गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं अध्ययन देख रहे हैं। चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। तो पहले हम कहानी कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कहानी लेखन। पत्र लिखने जैसा ही कहानी लेखन लिखना भी थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि यह भी एक कला है। इसमें भी वर्तनी, व्याकरण आदि पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नीचे कुछ बातें दी गई है जो कहानी लिखते समय ध्यान में रखें। कहानी लिखना आरंभ करने के पहले कहानी की रूपरेखा अपने दिमाग में ठीक से बिठानी है। यानी जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी की रूपरेखा क्या है वो हमें हमारे दिमाग में ठीक से बिठानी होती है। कहानी का मुख्य विषय आरंभ से अंत तक बिना टूटे रखना होगा। और जब हम कहानी लिखते हैं उसका जो मुख्य विषय है उसे हमें आरंभ से अंत तक बिना टूटे लिखना है। 3. कहानी के मुद्दे ठीक से एक के बाद एक सही क्रम में रखें। और कहानी के जो मुद्दे होते हैं वह हमें एक से बाद एक सही क्रम में लिखने हैं, उनका क्रम नहीं बदलना है ताकि कहानी अच्छी लगे। 4. कहानी में भाषा की ओर ध्यान दें। शब्दों और मुहावरों का उपयोग करना चाहिए। जब हम कहानी लिखते हैं तो उसकी भाषा सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए और शब्द और मुहावरों का उसमें उपयोग होना चाहिए ताकि कहानी अच्छी लगे। कहानी का अंत बहुत प्रभावशाली ढंग से करें। और जब हम कहानी लिखते हैं उसका अंत आता है तो बड़े ही प्रभावशाली ढंग से करना चाहिए। कहानी का शीर्षक रोचक हो ताकि पढ़ने वाले के मन में उसे पढ़ने के लिए उत्सुकता बनी रहे। और जब हम कहानी का शीर्षक लिखेंगे तो इतना रोचक होना चाहिए कि पढ़ने वाला कहानी का शीर्षक देख के ही समझना चाहिए कि कहानी कितनी अच्छी होती है। और साथ जब दिए गए मुद्दों पर कहानी लिखे तब कहानी के सभी मुद्दे आने चाहिए। और जब हम कहानी लिखते हैं तो उसमें जो मुद्दे दिए जाते हैं उन मुद्दों पर कहानी लिखना चाहिए, उसमें सारे मुद्दे आने चाहिए। अब हम स्वयं अध्ययन देखते हैं। चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। देखिए, हमें चित्रवाचन करना है और उचित शीर्षक लिखना है। देखिए, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर लिखा है पॉइंट। आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। देखिए, इस चित्र को अनुसार हमें लिखना है। एक दिन आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे थे और नीचे एक बहेलिया खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। अब दूसरा चित्र देखिए। बहेलिए द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। फिर बहेलिए ने तरकीब सोची। उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया और उसमें कुछ दाने बिखेर दिए। कबूतरों का दाना चुगना। जब कबूतर वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर जो दाने बिखेर दिए थे वह देखे और वे नीचे उतर आए और उसमें फंस गए। कबूतरों का जाल में फंसना। जब कबूतर नीचे आए तो जाल में फंस गए। उन्हें पता चला कि यहाँ पर जाल रखा हुआ है और हम लोग इसमें फंस गए हैं। बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। और कबूतरों के जो कबूतर थे उनमें एक बुजुर्ग कबूतर था और उसने समझाया कि हमें यहाँ पर कुछ सोचना होगा और सोचकर इसमें से मार्ग निकालना होगा। फिर कबूतरों का जाल समेत उड़ना। फिर बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें कहा कि तुम सबको एक साथ इस जाल समेत उड़ना होगा। और उसका कहना मान के सब कबूतर जाल समेत आसमान में उड़ गए। फिर हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। और बहेलिया ये सब देख रहा था। उसने देखा कि आसमान में कबूतर उड़ रहे हैं। वह उन्हें हक्का बक्का देखता रहा और उनके पीछे दौड़ने लगा। वह भी सोच में पड़ा कि एक कैसे हो गया। फिर दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उड़ना। फिर वे जो कबूतर थे दूर पहाड़ों की खाई में उस जाल समेत उतरे। यहाँ पर स्वयं सोचना है, यहाँ पर लिखना है। जब वे कबूतर जाल समेत उड़ते हैं तो दूर पहाड़ों की खाई में पहुँचते हैं। वहाँ पर उनका मित्र चूहा रहता था। फिर कबूतरों ने उन्हें चूहे को जाल से मुक्त करने की विनती की तो चूहे ने और उसके दोस्तों ने मिलकर वो जाल कुतर दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना। और बाद में भी जो सारे कबूतर थे वे मुक्त होकर आकाश में उड़ गए। यानी उन्होंने यहाँ पर सोचा और जब वे संकट में थे तो उन्होंने तरकीब निकाली और वे जाल समेत वहाँ से उड़ गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि
संकट के समय एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे का कहना मानना भी ज़रूरी है। तो इस कहानी को हम क्या नाम देंगे? इस कहानी को हम नाम दे सकते हैं कबूतर और बहेलिया।